दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। रेत से कांच कैसे बनता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की खिड़कियां, आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन या फिर वो चमचमाता दर्पण जिसमें आप हर सुबह खुद को निहारते हैं, आखिर बनता कैसे है? एक ऐसी चीज जो दिखने में नाजुक है लेकिन इतनी ताकतवर कि गगनचुंबी इमारतों से लेकर सौर पैनलों तक हर जगह छाई हुई है। ये कहानी शुरू होती है एक साधारण सी चीज से, रेत। जी हाँ, वही रेत जो समुद्र तटों पर बिखरी रहती है, जिसे बच्चे खेल खेल में बटोरते हैं। लेकिन इस रेत का सफर इतना जादुई है कि ये कांच की चमकदार दुनिया में बदल जाता है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां रेत का हर कण एक चमत्कार बन जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको हैरान कर देगी। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, हर दिन दुनिया भर में 1 लाख टन से ज्यादा कांच बनाया जाता है। सिर्फ ब्राजील में ही हर साल करीब 15 लाख टन कांच का उत्पादन होता है। इस विशाल मांग को पूरा करने के लिए हर दिन हजारों टन रेत को संसाधित करना पड़ता है। लेकिन ये रेत जो जमीन पर बिखरी पड़ी है, आखिर कैसे बदल जाती है उस कांच में जो हमारे जीवन का इतना अहम हिस्सा है? आइए इस जादुई प्रक्रिया को एक एक कदम समझते हैं। दोस्तों, कांच के बिना हमारी दुनिया वैसी नहीं हो सकती जैसी आज हम देखते हैं। ये हर जगह है, आपके घर की खिड़कियों में, कारों की विंडशील्ड में, स्मार्टफोन की स्क्रीन में और यहाँ तक कि सौर पैनलों में भी। ये नाजुक लगता है, लेकिन जब इसे मजबूत किया जाता है, ये गजब की ताकत दिखाता है। ये अत्यधिक तापमान, भारी दबाव और यहाँ तक कि जोरदार टक्करों को भी झेल सकता है। इसकी इसी खूबी ने इसे निर्माण उद्योग का सुपरस्टार बना दिया है। दोस्तों, कांच की खोज का इतिहास भी कम रोचक नहीं है। माना जाता है कि प्राचीन काल में लगभग 3000 ईसा पूर्व लोगों ने गलती से कांच की खोज कर दी थी। जब उन्होंने सिलिका से भरपूर रेत को लकड़ी की राख के साथ गर्म किया, जिसमें सोडियम कार्बोनेट बनता है, तो एक अनोखी चीज बनी। यह मिश्रण ठंडा होने पर एक चमकदार कांच जैसी सामग्री में तब्दील हो गया। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में सबसे पहले कांच की छोटी छोटी चीजें बनाई गई, जैसे मोती, ताबीज और छोटे छोटे बर्तन। ये आमतौर पर रंगीन और अपारदर्शी होते थे। फिर समय बदला और रोमन काल में लगभग 50 ईसा पूर्व कांच फूंकने की तकनीक ने क्रांति ला दी। इस तकनीक ने बड़े, पतले और कम समय में कांच की वस्तुओं को बनाने का रास्ता खोल दिया। लेकिन असली खेल तो औद्योगिक क्रांति के दौरान ही शुरू हुआ, जब आधुनिक मशीनों और भट्टियों ने कांच के बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाया। खिड़कियों और दर्पणों के लिए सपाट कांच बनने लगा, लेकिन तब भी ये प्रक्रिया आसान नहीं थी। उस समय कांच बनाना एक जटिल और महंगा काम था। कांच को विशाल भट्टियों में पिघलाया जाता था और फिर सपाट सतहों पर डाला जाता था। लेकिन ये प्रक्रिया धीमी थी, अक्षम थी और कांच पूरी तरह से सपाट नहीं बनता था। इसे चिकना करने के लिए सैंडिंग और पॉलिशिंग करनी पड़ती थी, जिससे लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन फिर आया 1952, जब ब्रिटिश इंजीनियर सर एलिस्टर पिलकिंगटन ने एक ऐसी विधि इजाद की जिसने कांच की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसे कहा गया फ्लोट ग्लास या फ्लोटिंग प्लेन ग्लास। इस विधि से पिघले हुए कांच को तरल टिन की सतह पर गिराया जाता, जिससे पूरी तरह सपाट और चिकना बन जाता है। इस तकनीक ने न सिर्फ कांच को सस्ता किया, बल्कि इसे बड़े पैमाने पर पारदर्शी और चमकदार बनाना भी संभव कर दिया। आज हम जो खिड़कियां, दर्पण और स्क्रीन्स देखते हैं, ये सब इस क्रांतिकारी तकनीक की ही देन है। दोस्तों, कांच बनाने के लिए 3 मुख्य चीजों की जरूरत होती है: सिलिका रेत, सोडियम कार्बोनेट और चूना पत्थर। इसके अलावा पुनर्चक्रित कांच के टुकड़े भी मिलाए जा सकते हैं। इस सूखे मिश्रण को बैच कहा जाता है।
सिलिका रेत प्राकृतिक स्रोतों से ली जाती है, जैसे नदियों के तल, रेतीले टिब्बे या अवसादी चट्टानें। इसे खोदने के बाद इसे धोया जाता है, छाना जाता है और अशुद्धियों को हटाया जाता है ताकि एक शुद्ध और एक समान सामग्री मिले। ये रेत कांच का आधार है और इसका 60% हिस्सा बैच में होता है। सोडियम कार्बोनेट सिलिका का गलनांक कम करता है, जिससे ये आसानी से पिघल जाता है। चूना पत्थर कांच को मजबूती देता है ताकि ये टिकाऊ बने। और हाँ, पुनर्चक्रित कांच के टुकड़े भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये न सिर्फ ऊर्जा बचाते हैं बल्कि पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये कच्चे माल की तुलना में जल्दी पिघलते हैं। कभी कभी कांच को खास रंग देने के लिए आयरन ऑक्साइड या कोबाल्ट जैसे एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए नीला कांच बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अब आइए उस जादुई प्रक्रिया को समझते हैं जिसमें रेत कांच में बदलती है। यह सब शुरू होता है एक विशाल भट्टी से, जो आग रोक ईंटों से बनी होती है। ये भट्टी 10 से 15 साल तक बिना रुके 24 घंटे काम कर सकती है। इसमें बैच को एक तरफ से डाला जाता है और इसे धीरे धीरे 1100 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इस गर्मी को पैदा करने के लिए प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल होता है। जैसे ही सामग्री पिघलती है, गैसें निकलती है और एक चिकना तरल द्रव्यमान बनता है। इस तरल कांच को एक और गर्म क्षेत्र से गुजारा जाता है ताकि बुलबुले और अशुद्धियां हट जाएं। भट्टी के अंदर की प्राकृतिक हलचल ये सुनिश्चित करती है कि कांच की संरचना और चिपचिपाहट एक समान रहे। अब ये तरल कांच, जो करीब 1100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, एक खास स्नान में बहता है, पिघले हुए टिन का स्नान। ये प्रक्रिया एक नियंत्रित वातावरण में की जाती है, जहां नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जैसी गैसें टिन को ऑक्सीकरण से बचाती है। टिन और कांच का घनत्व अलग अलग होता है, जिसके कारण कांच टिन पर तैरता है जैसे तेल पानी पर तैरता है। गुरुत्वाकर्षण और सतह तनाव की मदद से ये तरल कांच एक चिकनी, एक समान मोटाई वाली शीट में फैल जाता है। इस शीट की मोटाई को कांच की गति और किनारों पर लगे रूलर से नियंत्रित किया जाता है। टिन इसलिए खास है क्योंकि ये उच्च तापमान पर तरल रहता है, कांच के साथ नहीं मिलता और एकदम सपाट सतह देता है। दोस्तों, टिन के स्नान से निकलने के बाद कांच ठोस हो जाता है, लेकिन अभी भी बहुत गर्म होता है। इसे एक विशेष सुरंग में ले जाया जाता है, जिसे LER कहते हैं। यहाँ कांच को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं। कांच 600 डिग्री सेल्सियस पर सुरंग में जाता है, धीरे धीरे ठंडा होता है और कमरे के तापमान पर पूरी तरह स्थिर होकर बाहर निकलता है। ठंडा होने के बाद कांच को कन्वेयर बेल्ट पर ले जाया जाता है, जहां इसे वांछित आकार में काटा जाता है। कटाई के लिए स्वचालित मशीनें इस्तेमाल होती है, जो औद्योगिक हीरे की नोक से कांच को चिन्हित करती है। फिर इसे सटीकता के साथ तोड़ा जाता है। कांच की शीट्स को मानक आकार में या कस्टमाइज्ड साइज में काटा जा सकता है। दोस्तों, पूरी प्रक्रिया को एक कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाता है, जहां भट्टी का तापमान, कांच की गुणवत्ता, लाइन की गति और हर चरण की बारीकी से जांच होती है। यह सुनिश्चित करता है कि हर शीट उच्च गुणवत्ता की हो। अगर कांच में कोई खराबी पाई जाती है तो इसे खारिज कर दिया जाता है। ऐसे कांच को कुचलकर पुनर्चक्रित कांच के टुकड़ों के रूप में फिर से प्रक्रिया में डाला जाता है। जो शीट्स पास हो जाती है उन्हें एकत्र कर लिया जाता है और धातु के स्टैंड पर लंबवत रखा जाता है। इन्हें खरोंच और टूटने से बचाने के लिए विशेष सामग्री से अलग किया जाता है। फिर इन्हें पैक किया जाता है और बाजार में भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं हस्त निर्मित कांच की, जो एकदम अलग अनुभव है। यहाँ हर चरण को जितना हो सके मैनुअल रूप में किया जाता है। भट्टी के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न रंगों का पिघला हुआ कांच रखा जाता है, ताकि ये अलग अलग तरह की शीट्स बनाई जा सकें। जब कांच पिघल जाता है तो कारीगर तेजी से काम करते हैं। ये विशेष करछियों से तरल कांच को भट्टी से निकालते हैं और मिश्रण की मेज पर ले जाते हैं। कांच को लगातार हिलाते रहना पड़ता है ताकि ये समय से पहले ठंडा ना हो। मिश्रित डिजाइनों के लिए 5 अलग अलग रंगों के कांच को मिलाया जाता है। कारीगर एक खास तरह के कांटे से पिघले हुए कांच को मिलाते हैं। फिर इसे रोलर मशीन में डाला जाता है, जो कांच को दबाकर चपटा करके एक समान शीट बनाती है। रोलर्स के बीच की दूरी ही शीट की मोटाई तय करती है। इसके बाद शीट को एनीलिंग भट्टी में भेजा जाता है।
जहां इसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है ताकि ये कटाई के दौरान न टूटे। कटाई भी मैनुअल होती है, जिसमें हीरे या टंगस्टन कार्बाइड की नोक वाले कटर का इस्तेमाल होता है। इस तरह बनता है वो खूबसूरत हस्त निर्मित कांच जो कला का एक नमूना है। दोस्तों, कांच सिर्फ एक सामग्री नहीं बल्कि हमारी आधुनिक दुनिया का आधार है। ये इमारतों को रोशनी देता है, गाड़ियों को सुरक्षित बनाता है और स्मार्टफोन्स को चमक देता है। इसके अलावा कांच रिसाइकलिंग के लिए भी शानदार है। पुनर्चक्रित कांच का उपयोग ऊर्जा बचाता है और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है। हर हफ्ते बड़ी फैक्ट्रियां 5000 टन तक सिलिका रेत प्राप्त करती है। ये रेत नदियों, टिब्बों और चट्टानों से आती है। इसे शुद्ध करने के लिए खास प्रक्रिया से गुजारा जाता है ताकि कांच की गुणवत्ता बनी रहे। और यही नहीं, कांच की हर शीट को बनाने में सटीकता और तकनीक का कमाल होता है। तो ये थी रेत से कांच बनने की जादुई कहानी। एक साधारण सी रेत जो समुद्र तटों पर बिखरी रहती है, एक ऐसी यात्रा पर निकलती है जो इसे दुनिया की सबसे उपयोगी और खूबसूरत सामग्रियों में से एक बनाती है। इस प्रक्रिया में विज्ञान, इंजीनियरिंग और कला का संगम होता है। हम आशा करते हैं आपको ये कहानी उतनी रोमांचक लगी होगी जितना हमें इसे बताने में मजा आया। अगर आप ऐसी और रोचक जानकारियां चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए आप कहां से देख रहे हैं ये वीडियो, आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ताकि वो भी इस चमत्कार को जान पाएं। बाकी अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।